हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 11 फरवरी 2026 और आज के दिन के और इवन प्रीवियस डेज़ के भी जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सब का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे और गुरु रविदास जयंती। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 98। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही थी यूनाइटेड बाय यूनिक। वहीं 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन सेलिब्रेट किया गया था। 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। 10 फरवरी को एक और भी इम्पॉर्टेंट डे रहता है जो कि है वर्ल्ड पल्सेस डे। ये भी 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी जो है भारत की पहला पोर्ट बन गया है जिसने कि एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम अपने यहाँ डिप्लॉय किया है। ये किस जगह पे लोकेटेड है? तो ये पोर्ट लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये एक कदम है मैरीटाइम सिक्योरिटी को जो है स्ट्रेंथन करने की दिशा में और कोस्टल सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करने की दिशा में। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है ये दक्षिणी तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में है। ये पहला इंडियन पोर्ट बन गया है जिसने कि अपने यहाँ इनिशिएट और इम्प्लीमेंट किया है एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। ये एक महत्वपूर्ण इसे माइलस्टोन माना जा रहा है क्रिटिकल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करने की दिशा में। इसमें जो है इसमें डिप्लॉय किया गया है एक इंटीग्रेटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी रडार बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन जैमिंग सिस्टम और जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एक कॉम्प्लेक्स पोर्ट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है। तमिलनाडु का स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में उसको देख लेते हैं। गुइंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी या इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल, भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 3 मिसाइल का। ये उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से इसका परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल का नेचर कैसा है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी ये सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है अपना पहला न्यूक्लियर वेपन कैपेबल अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा की चांदीपुर कोस्ट से। इसकी स्ट्राइक रेंज है वो 3000 से ज़्यादा है, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है जिसको कि लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया गया था मोबाइल लॉन्चर से और ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम ने जो है ये SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में स्थित 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है। तो इसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है आसाम में। सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN ने पावर सप्लाई 70 मेगावाट जो धुबरी सोलर प्रोजेक्ट है उससे आसाम में शुरू कर दी है। और यह प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट किया गया है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जो कि 330 एकड़ में इसे बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट रही थी 367.44 करोड़
और यह प्लांट जो है 141.13 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ईयर में जनरेट करने की क्षमता रखता है। अगला सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट अटेंड किया था। इस समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ब्लैक स्वान समिट का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट अटेंड किया था। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन में। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की कैपिटल है और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। अगला सवाल, 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है जारी कर दी गई है अभी हाल फिलहाल में। यह नेशंस को उनकी जो प्रेजेंट फायर पावर है उसके बेस्ड पे रैंक करता है। तो इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इसमें ये जो दूसरे नंबर पे है ये है रशिया, तीसरे नंबर पे है चाइना, फिफ्थ नंबर पे है साउथ कोरिया। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गए। तो इंडिया है 4th नंबर में, विच इज ऑप्शन नंबर ए। 4th पोजीशन पे भारत को इस रैंकिंग में रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर ने रिलीज किया है 2026 का मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, जो कि इवेलुएट करता है मिलिट्री पावर्स को 145 देशों के, और इसमें लगभग 60 से ज़्यादा इंडिकेटर्स रखे गए थे जिसके आधार पे ये रैंकिंग तैयार की गई है। टॉप 5 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट बनेंगी, ये ज़रूर याद रखना है, जिसमें कि पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है रशिया, तीसरे पे है चाइना, 4th नंबर पे इंडिया को रखा गया है और 5th पोजीशन पे है साउथ कोरिया। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है शोर बेस्ड लेबोरेटरी CSIR NIO के लिए। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है विशाखापत्तनम में। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास 2 मंत्रालय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी देखते हैं एंड अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी यही देखते हैं, यानी 2 मंत्रालय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया है शोर बेस्ड लेबोरेटरी का CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी रीजनल सेंटर का विशाखापत्तनम में। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट बनेगी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर का उधमपुर, कठुआ, डोडा। अगला सवाल, इंडियन आर्मी और IDFC फर्स्ट बैंक के बीच में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये जो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज हैं उन्हें आर्मी के पर्सोनल को प्रोवाइड करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन आर्मी और IDFC फर्स्ट बैंक के बीच में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये जो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज हैं आर्मी पर्सोनल को प्रोवाइड करने के लिए, ये MOU 3 सालों के लिए साइन हुआ है, जो कि वैलिड रहेगा 2029 तक। आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 2018 को। अच्छा, IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट इन दोनों बैंक्स को आपस में मर्ज करके IDFC फर्स्ट बैंक बनाया गया था। इसका हेड ऑफिस है मुंबई और फाउंडर एंड CEO हैं V वैद्यनाथन।
अगला सवाल, पंजाब पुलिस ने लॉन्च कर दिया है दूसरा फेज ऑपरेशन प्रहार का। पंजाब के गवर्नर कौन हैं? तो पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। आर.एन. रवि ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। अजय कुमार भल्ला ये गवर्नर हैं मणिपुर के और इनके पास एडिशनल चार्ज है एज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के गवर्नर हैं और इनके पास एडिशनल चार्ज है एज अ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। डॉक्टर सी.पी. राधाकृष्णन के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर का पद खाली हो गया था, तब से एडिशनल चार्ज एज अ महाराष्ट्र गवर्नर आचार्य देवव्रत के पास है। पंजाब पुलिस ने लॉन्च कर दिया है दूसरा फेज ऑपरेशन प्रहार का। पहला फेज जो है सक्सेसफुली हो गया था कंप्लीट, उसके बाद ये दूसरा फेज लॉन्च किया गया है। 72 घंटों तक ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। पहले फेज में इस ऑपरेशन के लगभग 3000 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया था और 69 वेपन्स को रिकवर किया गया था। अच्छा, ये जो गैंगस्टर नेटवर्क है जो पंजाब के अंदर या अब्रॉड दोनों ही जगहों पे ऑपरेट हो रहा है, उसको जो है उस नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पंजाब के बारे में जो जरूर याद रखना है कि पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अगला सवाल, रशिया ने लॉन्च कर दिया है नई न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबल पोसाइजन। रूस ने पोसाइजन ड्रोन ले जाने में सक्षम नई परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है खबरोवस्क। अच्छा, नरवाल इसको हाईकून के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन है। ताइवान फर्स्ट इंडिजिनस सबमरीन। और ये सुदर्शनी, ये INS सुदर्शनी इंडियन नेवल शिप। अच्छा, ये नेवी की शिप है, कोस्ट गार्ड की, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये इंडियन नेवी की शिप है, इंडियन नेवल शिप सुदर्शनी। ये एक महासागर इनिशिएटिव जो है, महासागर इनिशिएटिव के तहत ये लोकायन 26 के अंतर्गत ये कोच्चि से ओमान के सलालाह पोर्ट पे गई थी। इसे याद रखना है। रशिया ने लॉन्च किया है अपनी नई न्यूक्लियर सबमरीन खबरोवस्क। रूस ने नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क का प्रक्षेपण किया है। इसे पानी के भीतर चलने वाले परमाणु ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे प्रलय मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल यात्रा करने और भारी विनाश करने में सक्षम है। अगला सवाल, हाल फिलहाल में भूटान की क्वीन मदर को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है असम में। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट ने सम्मानित किया है ग्याल्यूम दोरजी वांगमो वांगचुक को बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में। ग्याल्यूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक इनका नाम है। ये क्वीन मदर ऑफ भूटान, इन्हें सम्मानित किया गया है 22 उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, जो कि सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से। और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था पश्चिमी आसाम के कोकराझार के बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेशनल पार्क्स देख लेते हैं असम के।
तो यह काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देब्रूसाइकोवा, रायमोना, देहिंग पटकई इन चिकनाजार या सिखना झोलाओ नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। भूटान का स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू, करेंसी चलती है भूटानीज नगोत्रम। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं यहाँ के राजा, जो कि हैं जिग्मे केसार नामगेल वांगचुक, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि हैं शेरिंग तोगबे। अगला सवाल, किस राज्य की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुशाइन इनिशिएटिव पॉपुलराइज करने के लिए? ये जो देसी डेलीकेटीज हैं हर जिले की, उनको, तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुशाइन इनिशिएटिव को। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, जो कि हर जिले का अपना जो इस फूड है, जो फेमस फूड है, उसको एक GI टैग्ड जो है रिकग्निशन दिलाना इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश डे के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ का मलाई माखन और कानपुर का समोसा, ये जो डिशेस जहाँ की फेमस हैं, उन्हें एक GI टैग्ड रिकग्निशन प्रोवाइड कराना इसका मेन पर्पस है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क, यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। Thank you. Do like and share the video. Subscribe to the channel.